हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड आज का ट्रेडिंग सेशन आपका बहुत ही बढ़िया गया होगा। आपने कैसे ट्रेड किया? जो मैंने टेलीग्राम वगैरह पे यहाँ पे लेवल आपको दिए थे, उस पर आपने काम किया नहीं किया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले देखिए, कल हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही एक्सपायरी होने वाली है, तो उसमें आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारा जो है इंडिया विक्स काफ़ी हाई चल रहा है, ठीक है ना, बिकॉज बजट आने वाला है। यहाँ पे देखिए 14 से ऊपर चल रहा है। तो इसके ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेड करो। छोटी क्वांटिटी में करोगे तो भी पैसा अच्छा बनेगा, क्योंकि मार्केट मोमेंट ज़्यादा दे रहा है। बड़ी क्वांटिटी के चक्कर में आप 10 पॉइंट में तो निकल जाते हो, बट वहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह बड़े हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक आपको ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि कल बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप ओपनिंग अगर देखते हैं निफ्टी की, तो यहाँ हुई थी, ठीक है ना, मतलब 21,050 के आसपास ये आया, और आके यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके इसने कल के जो क्लोजिंग लेवल से है ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में, और यहाँ आता है। फिर यहाँ से देखिए एक छोटा प्राइस एक्शन बना के फिर वापस कल की क्लोजिंग लेवल के आसपास से देखिए ये इन्वर्टेड हैमर के साथ में यहाँ से फिर सस्टेन कर जाता है और एक अच्छी रैली आती है। तो देखिए कल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, देखिए अगर ये मार्केट जो है 21,490 के नीचे ओपन हो, मतलब इसके क्लोज नियर ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग की बात होती है, तो इतनी बड़ी जो रेंज दे रहा हूँ ये 100 पॉइंट, अब 400 से ऊपर होके ओपन होके और 488 को ब्रेक करेगा तो क्या ही वहाँ मोमेंट आएगा। उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो इस बीच में अगर ये अप एंड डाउन करता है, तो आप इसको प्राइज एक्शन के थ्रू या सपोर्ट से आप स्कैल्प प्लान कर सकते हो, ठीक है? जब ये फ्लैट ओपन होके 21,488 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान में रखिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका यहाँ 21,530 का निकल के आएगा, सेकंड टारगेट 570 का, और लास्ट जो हमारा टारगेट है 615 का निकल के आ रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ से फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे सपोर्ट लेवल के पास आता है, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता है, नीचे ब्रेक करता है 399 को, तो पहला टारगेट 350, 300 और 250 के फाइनल टारगेट बनेंगे। ये कंडीशन फ्लैट की हो गई, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी कारण से गैप डाउन अगर मिल जाता है इस लेवल के आसपास, ठीक है ना, 300, 350, 380 के पास, और जैसे ही इस लेवल को निकालेगा 400 को, तो ये एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। 460 और 488 का टारगेट दिखा सकता है, ठीक है? अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपन होता है, तो चार्ट को देखिए मैं और छोटा करूँगा, आपको दिखाऊंगा। गैप अप अगर मान लीजिए इस लेवल के आसपास ओपन होगा, तो यहाँ से देखिए काफ़ी टाइम पे मार्केट ने यहाँ टाइम बिता के ब्रेकडाउन दिया है। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो आपको देखने में छोटा लगेगा, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी यहाँ से बड़ा टाइम बिताया हुआ है मार्केट ने, ठीक है ना। देखिए इस लेवल के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, थोड़ा देर के लिए ट्रैप कर लेगा। मार्केट जा अगर ऊपर भी जाना होगा ना, आप यहाँ बाइंग करेंगे, सडन नीचे आ जाएगा, आपका यहाँ बड़ा लॉस होगा, आप निकल जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, आप निकलें, अब नीचे का ट्रेड लेंगे, भी ये ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में जो है ना, सारी गेम साइकोलॉजी का है। मैंने बार बार यही चीज़ आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन होता है, ठीक है ना, ओपन होने के बाद थोड़ी सी जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है ना, एंड इस लेवल के आसपास तक भी आ सकता है। तो जहाँ से ये रिवर्स होगा एक प्राइस एक्शन के साथ, हम फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है यार, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट लगा देता हूँ। चार्ट को 5 मिनट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ है, सबसे पहले वो आपको समझा देता हूँ, फिर आगे का देखेंगे, ठीक है ना। तो आज देखिए ये इस लेवल के आसपास ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, ठीक है, और यहाँ से देखिए इन्वर्टेड हैमर बनाता है, और ये देखिए एक अच्छी मोमेंटम जनरेट करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप टेलीग्राम पे मैंने क्या लेवल डाला था,
जब ये इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक करने वाला था अप साइड में, तो मैंने बोला था कि एक बार थोड़ा सा रिट्रेस करके जाएगा तो अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। उस चीज़ को चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए ये लेवल है यहाँ से मैंने एक प्राइस एक्शन थोड़ा सा बनाया था। मतलब कभी भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, अलग है कि आज मतलब किया नहीं। तो यहाँ से निकलने के बाद 927 से निकलने के बाद मैंने पहला टारगेट आपको 45,103 का दिया था। और यहाँ चार्ट पे ऊपर आइए देख लेते हैं क्या मोमेंटम करा है। तो अगर यहाँ से आप देख लेंगे 927 को ब्रेक किया है, तो पहला टारगेट ही ये 300 का दिखा दिया है, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा टारगेट दिखाया है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया है और फिर ये मैं लास्ट में यहाँ पे बताया था आपको कि 45,500 फर्स्ट सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस है एंड सेकंड रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे 45,700 के आसपास का शायद मैंने दिया था। आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैंने क्या दिया था। देखिए मैंने यहाँ पे यही लेवल दिया है कि बैंक निफ्टी फर्स्ट रेजिस्टेंस 45,500 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 45,700। तो यहाँ पे देखिए 45,000 से ही ये रिवर्स कर गया है, ठीक है ना। मतलब वहीं से ये रिवर्स कर गया है 86 88 के पास से, मतलब 10 पॉइंट पहले से ही ये मुड़ गया है। और जब एक प्राइस एक्शन के साथ ये गिरना शुरू हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे एक पुट ली थी और वो पुट 3 गुना हो गया, ठीक है ना। तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम किया। मैं खैर उतना लंबा होल्ड नहीं किया। इस प्राइस एक्शन पे एक बार जैसे ऊपर आया तो मेरा प्रीमियम कम हुआ तो मैं यहाँ निकल गया। फिर जैसे इसको ब्रेक किया तो एक छोटा प्रॉफिट यहाँ लिया। उसके बाद फिर मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड किया एक छोटी क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो आज बहुत ही अच्छा दिन रहा। आपका कैसा रहा प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए देखिए कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए कंडीशन ये है, आपको थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा करूँगा, टाइम फ्रेम को बढ़ा देता हूँ। देखिए इसका जो अगेन ये है, अगेन यहाँ पे 500 का और यहाँ 150 का, ठीक है ना। ये लेवल निकल के आ रहा है। और एक छोटा सा अगर इसमें आप 45,000 तो आपका लिए साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है ही, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका सपोर्ट निकल के आ गया। इस चीज़ को मैं लाइन ड्रॉ करके फिर आपको समझाता हूँ कि इसका चलिए अब इसको 5 मिनट में कर देता हूँ, आपको सारा गेम समझ में आएगा, ठीक है। देखिए फ्लैट अगर ओपन होता है 44,990 से लेके 150 के बीच में और 150 को ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट आपका 250 बनेगा, दूसरा टारगेट आपका 370 बनेगा और लास्ट टारगेट जो है आपका 500 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, कलर एक ही हो गया तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए कलर मैं दोबारा ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये फ्लैट की कंडीशन है, ठीक है ना। ये इस रेंज के बीच में अगर ओपन होता है और ऊपर की साइड ब्रेक करता है, 155 को ब्रेक करेगा तो ये 250 255 के आसपास का ये मोमेंट दिखा सकता है। उसके बाद 350 से लेके 360 का दूसरा टारगेट रहेगा और तीसरा हमारा टारगेट रहेगा 45,500, जो कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे के साइड कहाँ तक आ सकता है, अगर इसको ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम ट्रेड लेंगे और पहला ट्रेड हमारा आएगा यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास की इसकी रेंज है। 910 की आसपास की पहली हमारी रेंज निकल के आ रही है। और दूसरा यहाँ पे जहाँ पे देखेंगे अगेन ये 100 पॉइंट नीचे मूवमेंट कर सकता है। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे तो आपका 677 का, और उसके बाद भी अगर मूवमेंट करता है तो ये 44,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। तो ये कंडीशन हो गई फ्लैट की। अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है, गैप अप इस लेवल के आसपास होता है, तो यहाँ से फिर इसको जो आज लेके गए रहेंगे वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके, और इसको अगर प्राइस एक्शन ऊपर का बनाएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, या तो फिर यहाँ कुछ देर ट्रेड करने के बाद ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, गैप डाउन कहाँ होता है, अगर मान लीजिए छोटा सा गैप डाउन होता है 900 के आसपास, तो ये क्विकली रिकवर करके यहाँ टारगेट हिट कर देगा
अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन इस लेवल के आसपास हो सकता है, तो थोड़ा पहली कैंडल का वेट कीजिए कि बायर का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई इस तरीके की मजबूत कैंडल बनती है तो आप उसके ऊपर 60 से 80 पॉइंट का ऐसे लगा के उसको ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो ये रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एक मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसका भी चार्ट देख लेते हैं। ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 45,200 की कॉल ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करी हुई है, ठीक है ना। इसमें मेरे को क्या मैंने देखा है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बार बार यहाँ पे आप चार्ट को और छोटा कीजिए इस लेवल के आसपास देखिए यहाँ आया है, यहाँ से आके लास्ट टाइम पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इसी लेवल को ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ आया है। फिर आने के बाद देखिए इस लेवल के आसपास कुछ तो है जो कि इसको रोक रहा है ऊपर या नीचे जाने से। तो यहाँ एक लेवल आपका बनता है, इसको याद रखिएगा, 45,200 की कॉल है। अगर ये 258, ठीक है ना, आप इसको याद रखिए। अगर इसने 260 को ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में मॉर्निंग के सेशन में, तो इसका पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 325 का, दूसरा टारगेट 400 का, और तीसरा टारगेट 500 का निकल के आएगा। अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 260 को ब्रेक कर देगा तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 300, थोड़ा सा मैं यहाँ कर्सर चेंज करना चाहूँगा। पहला टारगेट आपका जो निकल के आना चाहिए वो निकल के आना चाहिए 320 से 325 का। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 400 और थर्ड टारगेट आपका 500 का निकल के आना चाहिए, अगर मोमेंट अच्छा आता है तो। ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस ट्रेड को करें, बट आप इस चीज़ को वॉच करना कि क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई। तो आई होप आपको मेरी आज की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एंड यहाँ पे भी देखिए मैंने जो लेवल अपडेट किए था एज इट इज़ काम किए हैं। तो भाई अभी तक अब अगर हमारा आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें पोस्ट करता हूँ उससे आप सीख सकें। एंड बीच बीच में मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, अभी तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बट कल कोशिश करूँगा कि मैं लाइव मार्केट में लाइव आऊँ, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमारा आप यूट्यूब ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लाइव में देख सकें। तो चलिए।